नमस्कार विद्यार्थियों, आपका जीएस मंत्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम एलटी ग्रेड 2025 के सोशल स्टडीज़ पेपर जो कि जनवरी 2026 में आयोजित किया गया है उसके ऑफिशियल आंसर की को देखेंगे। इससे आपको यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी के द्वारा जो भी हाल फिलहाल में परीक्षाएं होंगी काफ़ी हेल्प मिलेंगी। चलिए बिना देर किए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। सेकेंड क्वेश्चन, देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंचाई। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत, ऑप्शन ए है, भारत को वर्ष 2026 से 2028 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। सेकंड ऑप्शन है, भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों को सही आपूर्ति करता है। वाक्य है, जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा थे, उसी प्रकार कर्नाटक के आंदोलन के नेता कौन थे? तो अपिक्को आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अपिक्को आंदोलन। और इसके नेता कौन है? पांडुरंग हेगड़े। कहाँ के हैं ये? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा आंदोलन है? अपिक्को। नेता कौन है? पांडुरंग हेगड़े। और चिपको आंदोलन के नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सतारा। अब यहाँ पर अभिकथन और कारण है, उसे हमें देखना है। अभिकथन है, एनाबीना एलोज और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम भूमि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। कारण है, यह संबंध नाटकीय ढंग से मृदा के पीएच को बढ़ा देता है जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार चावल की वृद्धि हेतु अधिक अनुकूल हो जाता है। आपको इसमें से कूट का चयन करना है। तो ए स्टेटमेंट आपका राइट है और आर जो है वो रॉन्ग है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा कब पारित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2005। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इजी क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय। 11 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम क्या है? ऑप्शन ए, विनोबा भावे। 12 नंबर क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थ्रोपोडा। 13 नंबर क्वेश्चन, ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, रचनात्मकता और सांस्कृतिक उद्योग को। 14 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय स्वतंत्रता लीग द्वारा किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान कम होता है, 5.5 से कम होता है तो क्या हो जाता है? दंत क्षय, यानी कि दांत का जो है वो ह्रास होने लगता है, नष्ट होने लगते हैं, वो 5.5 से अगर कम होने लगता है तो। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालानुक्रम में सबसे पहले से आखिरी तक
आपको व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले आपका होता है पीएम जनधन योजना आती है, उसके बाद पीएम मुद्रा योजना आता है, और फिर आपका स्टार्टअप योजना, और उसके बाद पीएम वय वंदन योजना। सबसे पहले क्या हो गया, पीएम जनधन योजना, फिर पीएम मुद्रा योजना, पहले जन आया फिर मुद्रा आया, और फिर स्टार्टअप की शुरुआत होती है, और फिर वय वंदन योजना की शुरुआत होती है। इस तरह आपको यहाँ पे क्रम लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ? तो सिंपल सी बात है, रेगुलेटिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेगुलेट करना, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाफेड राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है। ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था कलकत्ता विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल निम्न के मध्य संकरण यानी क्रॉस है गेहूं और राई के मध्य। ट्रिटिकेल क्या है? गेहूं और राई के मध्य संकरण है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है? तो जिप्सम बनता है। कहाँ बनता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप बनता है। 24 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति प्रारंभ की? ग्रामीण स्वच्छता नीति कौन प्रारंभ करता है? उत्तर प्रदेश। 25 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत ऊर्जा है। जीवाश्म ईंधन के बाद दूसरा किसका स्थान है? जल विद्युत ऊर्जा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना, पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता है, कृषिगत यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली मानी जाती है? तो लेग हॉर्न। 29 नंबर, स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निरंतर मुक्त पतन और गिरावट की अवस्था। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है? उत्पादकता बढ़ाना और हरित गृह गैसों को घटाना। तो ये आज का आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सीरीज़ आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद।